संगम में आपका स्वागत है। आपको संगम की भव्यता और इसके आध्यात्मिक महत्व का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करते हैं। कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहाँ मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा। हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। मंच तैयार किया है, भव्य, विराट, विशाल। उस पर कैलासा के सुर गूंजेंगे, अनहत नाद गूंजेगा। कहते हैं ना कि ये तो अपने जन्म का लेकर आया है। Little born again kind of feeling. Just the water, because 72% of the body is water. When water flows over it in a certain volume, it cleanses you not just physically, energetically, and elemental level. Because you are, after all, a composite of these 5 elements. Bhuta Shuddhi means just this, purifying these 5 elements. If you purify these five elements, even if you don't reach a very high level of purification, simple purification, you will never have a physical ailment per se, nor ever a psychological problem. Physical ailment may happen because you may catch something from outside sometimes, but you will never ever have anything psychologically troubling you in your life, because 5 elements are stable and purified. Har Har Mahadev. So now you can see that we are already at the airport, and I'm going to experience one of the most sacred and iconic event in the Hinduism, Mahakumbh. Once in a lifetime opportunity to celebrate our soul and attain spiritual liberation. So see you at Allahabad, Prayagraj, Mahakumbh. Har Har Mahadev. प्रयागराज एक प्राचीन शहर है जिसका उल्लेख ऋग्वेद और महाभारत में मिलता है। प्रयागराज की धरती में आध्यात्मिक ऊर्जा का विशेष महत्व है, जो आत्मज्ञान और आत्म साक्षरता को बढ़ावा देती है। So we have reached Allahabad. चीफ मिनिस्टर योगी जी हैज़ ऑल्सो अराइव्ड एट महाकुंभ टुडे। शहर को बहुत ही सुंदरता से सजाया गया है, एंड in fact a delegation of 73 diplomats and foreign guests from different countries have also arrived at Mahakumbh. This influx of international visitors underscores the Mahakumbh's reputation as a symbol of faith, devotion and cultural exchange. जो मनोबल है वो बिल्कुल छीन हो चुका है, समझ रहे हो? जिस समय धीरे धीरे मनोबल को जोड़ लोगे तो हर प्रश्न का उत्तर अंदर ही मिल जाएगा। अभी तुम मेडिटेशन करते थोड़ी हो, अभी तो प्रयत्न कर रहे हो मेडिटेशन करने का। जिस समय उसमें भी उतर जाओगे तो मेडिटेशन सफल हो जाएगा। पर अभी तुमने 2 नाव पर पैर रख रखे हैं, समझ रहे हो? क्योंकि एक तो सांसारिक चिंताएं हैं और दूसरा तुम ईश्वर की ओर प्रगति करना चाहते हो। सच्ची बात है, सच बात है। तो वो चीजें नहीं हो सकती। एक से तुम हट जाओ तो दूसरी में अपने आप सफलता पूर्ण मिल जाएगी। महाराज जी हटने की कोशिश माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु। मैं सोच रही थी यहाँ बैठे बैठे कि मेरे नाना नानी दादा दादी जो न्यूयॉर्क से थे, मेरी जूइश धर्म से नाना नानी, वो जो कभी सोच नहीं सकते थे कि उनकी पोती एक दिन न्यूयॉर्क में ही टाइम्स स्क्वायर के बीच पूरी सनातन धर्म की भक्त परिवार के बीच में जय श्री राम और भारत माता की बोलने के अवसर मिलेगा। समस्याओं का समाधान देने वाले आज ही नहीं, मैंने पूर्व में भी देखा है, जब जब समाज में ऐसी समस्याएं आई हैं उनका समाधान जिन्होंने दिया है और जिनके समाधान को स्वीकार किया गया है,
सहमति से ऐसे मेरे प्रिय अभिनव आदरणीय सभी इन 13 अखाड़ों के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 7 से 10 फरवरी। अच्छा। गौरी गोपाल में। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। I had a peaceful and serene experience at the Triveni Sangam. Taking a dip without the hustle and bustle was truly rejuvenating. I was well prepared, both physically and mentally. Walking a lot can be tiring, but knowing what to expect helped me tackle. Taking a dip in cold waters of the Sangam requires courage and determination. Being prepared for the chill helped me focus on spiritual significance of the experience. भीड़ भाड़ के बिना स्नान करना वास्तव में पुनर्जीवित करने वाला था। संगम के ठंडे पानी में डुबकी लगाने के लिए साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। ठंड के लिए तैयार रहने से मुझे अनुभव के आध्यात्मिक महत्व पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली। गंगेश्च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे तु सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हर हर गंगे, हर हर गंगे। 144 साल के बाद आया ये महाकुंभ संगम स्नान वास्तव में एक अविस्मरणीय अनुभव है जो जीवन भर याद रहेगा। इस पवित्र अवसर पर संगम के जल में डुबकी लगाने से आत्मा को शांति और पवित्रता मिलती है। स्नान के बाद की फोटो तो बनती है। यहाँ पीछे संगम में हमने अभी स्नान किया, आपको दर्शन करा देते हैं कैसा नज़ारा है। इस बार कुंभ में व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब जगह बिजली है, पानी है, सफाई है, सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। देखिए तो करोड़ों लोग जहाँ आ रहे हैं वहाँ सफाई ना हो तो बहुत गंदगी। बिल्कुल, इस पर व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरह से मॉर्निंग अमावस्या से पहले जब आप उनसे जाके पूछोगे तो पता लगेगा कि गुरुजी कोई प्रवचन नहीं करते हैं, तो आश्रम में जाते हैं श्रम श्रम, हाँ आके श्रम करते हैं। वहाँ सत्संग थोड़ी होता है, कोई बर्तन मांजता है, कोई कपड़े धोता है, कोई साफ सफाई करता है, उनको उसमें मिलता है। हाँ ज्ञान तो नए लोगों को बांटा जाता है। तो पता चला मैं भी पहुंचूं तो आटा मड़वा। हाँ ऐसा तो करना पड़ेगा, आप नहीं करेंगे तो आशीर्वाद से काम चलेगा नहीं, क्योंकि वो शब्द है ना फिर आश्रम, आ और श्रम कर। अब आएगा तू सोचे बाबा जी कुर्सी बैठा के चाय पिलाएगा तो फिर तो चक्कर है। मतलब अमनियत वो देखिए आप साधुओं में रहेंगे। रामचंद्र शंकर का भजन कर, शिव के भजन कर। सेवा कोई भी आप सेवा करो ना तकलीफ नहीं, लेकिन धेरे के अंदर किसी की बात तो आवाज आवाज गंदी सुन ली में तो बुरा कोई नहीं होगा। ये बच्चे सब मेरे साथ और मुझे आचार्य बनना था। मैं गंगा का पूजन का संकल्प किया 4 महीने का कि मैं गंगा पूजन करूँगा। मैं बिल्कुल काला हो गया, ठीक धूप से सनबर्न हो गया। ये सब मेरे रामचंद्र शंकर का भजन हुए त्रेता में
का संहार किया इस युग में रियल में वो अगर कहीं से मिलता है तो गीता प्रेस गोरखपुर की सभी पुस्तक में, खाली गीता की बात नहीं करूंगा, गीता प्रेस गोरखपुर के जो है गोयनका जी द्वारा जितने भी बनाए गए वो एकदम सही और स्टैंडर्ड है। मलंग लगे, फकीर लगे, अल्हड़ लगे, तो वो सब शब्द हमारे यहाँ पर हैं। उन शब्दों में से एक शब्द कुछ खोजा जाए और महापुरुष लोग जो दे बहुत अच्छा बात है, लेकिन बाबा शब्द को आध्यात्म से हटाया जाए, कम से कम सनातन शब्द से। या बाबागिरी होती नहीं है, जिसको देखो बाबा 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 IITN बाबा, ये व्हाट इज कॉम्बो, ये कॉम्बो ठीक नहीं है। अगर वो बोला एक सत्य का खोजी, एक जीवन का खोजी, ब्लिसफुलनेस के खोजी, आनंद का खोज स्वयं कर रहे हैं और खोज के क्रम में वो आनंद को बांट रहे हैं। विज्ञान को भी पढ़ा है, टेक्नोलॉजी को भी समझा है और आध्यात्म के गुणों को भी समझ रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कि मैंने पूरा समझ लिया, समझ रहे हैं और दोनों को मिक्स कर रहे हैं। लोगों को अच्छा लग रहा है। इससे लोग ये सीखें कि न हमें विज्ञान को गाली देना है और न हमें धर्म को गाली देना है। हम धर्म में हैं तो गंगा पंडित बोल दे रहे हैं और विज्ञान में बोला 2 टका का पढ़ाई करके कुछ मानता ही नहीं, भगवान से बड़ा हो गया। तो ये तो युद्ध है ना। बुद्धिस्ट कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं। ये तो बीच का एक मार्ग लाए हैं कि देखो ये मार्ग है, ये पढ़ाई है इस दुनिया की। फिजिक्स भी जरूरत है, केमिस्ट्री भी जरूरत है। अगर ये पढ़ करके तुम सत्य की ओर जा रहे हो तो इसकी वासना नहीं रह जाएगी, फिर ये तुम समझते समझते आगे बढ़ोगे। तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बो है, मिलन है। मेरा मानना है कि आध्यात्म ही सब कुछ है, विज्ञान उसके अंदर है। ज्ञान मतलब समग्र यूनिवर्स के बारे में जानना, विज्ञान मतलब विशिष्ट किसी एक चीज के बारे में जानना, विशिष्ट ज्ञान। कंप्यूटर का साइंस, कंप्यूटर के बारे में जानते हैं तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर साइंस। तो विज्ञान और ज्ञान दोनों एक ही है। लेकिन अहंकार होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। देखिए, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तब आत्मा सप्तम तल पर है। 2 अहंकार है, एक ईगो है, एक अहंकार है हु एम आई, चिदानंद या दासोहम। दासोहम से शिवोहम की यात्रा है हमारे यहाँ पर। इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं आप? सुखद है, मुझे अच्छा लगता है और मैं इसको शब्दों में नहीं लगे। मतलब तो ऐसे बताया ना, महादेव ने पूरा पका के, और ये पहली बार थोड़ी बोल रहे हैं ना लोग। ऐसे बीच में भी बहुत सारे लोग बोलते थे मेरे को, जब मैं पद यात्रा करता था, ये करता था। आपके परिवार के लोगों की बड़ी इच्छा है अभय सिंह से बात करने की। बात क्यों नहीं करना चाहिए? अभी तो बात कर लिया करिए थोड़ी बहुत। मन नहीं करता बात कर। क्या बात करेंगे यार, वो कहते कभी फोन पे ही बात करा दो। उनको टाइम पास करना, खाना खाए दूंगी क्या भाई, टाइम पास करने के लिए थोड़ी ना। अब मैं वही बोला ना, उनको अभी भी अभय सिंह से बात करनी है। अभय सिंह स्टार, महास्टार, सेलिब्रिटी यार, वही तो फंसे हुए वो लोग। वहां पे मेरी लड़ाई पता क्या हुई थी? ये मैं उनको बोला ये वाली चीज, यार इस संसार में ना कुछ भी कर सकता है इंसान इच्छा के हिसाब से। तुम कुछ भी बन सकते हो, तुम कृष्ण भी बन सकते हो। वो मेरी तरफ देख रहे, भाई पागल हो गया। उनको बोलता कि हम देखो, मैं लेके आओगे ना कृष्ण बन के दिखाऊंगा मैं राम बोल के ना। Cheers to my Amrit in प्रयागराज। तो स्नान के बाद इस महाकुंभ के अवसर पर भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करती हूँ। हर हर महादेव। प्रयागराज में आकर आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप एक ऐसे स्थान पर हैं जहाँ आध्यात्मिकता और ज्ञान की गहराई है। नागा साधुओं की विशाल कतारें, संतों की पवित्र उपस्थिति और ऋषि मुनियों की ज्ञानपूर्ण बातचीत, यह सब प्रयागराज की आध्यात्मिक वातावरण को और भी समृद्ध बनाते हैं। संगम तट से हर हर गंगे, डुबकी डुबकी हर हर गंगे, दिव्य त्रिवेणी हर हर गंगे, मोक्षदायिनी हर हर गंगे। संगम तट से हर हर गंगे, डुबकी डुबकी हर हर गंगे, दिव्य
अत्यंत सुखद पावन कुंभ स्नान के बाद अब हम पहुंच गए हैं बमरौली एयरपोर्ट और कुछ ही देर में अब हमारी मुंबई के लिए वापसी की फ्लाइट है। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, कुंभ स्नान बहुत अच्छा हो गया, आनंद आ गया। अलौकिक, अद्भुत, अविस्मरणीय, बहुत ही सुंदर, अच्छी मेमोरीज यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। इंतज़ामात बहुत अच्छे थे और हमें ज़्यादा ऐसा भी नहीं लगा कि भीड़ काफ़ी है और बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो गया है। काफ़ी अच्छा प्रबंध किया हुआ तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। प्रयागराज की यात्रा वास्तव में एक यादगार और आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ की पवित्र धरती पर खड़े होने से आत्मा को शांति और सुकून मिलता है। त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा को पवित्रता मिलती है। अपने घर पहुंचने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है, अपनेपन का एहसास सा हो रहा है। देखिए कैसे सजा हुआ है, जैसे हमारे वेलकम के लिए ही सजाया है। और दिस इज़ माय फेवरेट कलर, वाह ब्यूटीफुल। तो ऑन द होल हमारी ये तीर्थ यात्रा संपन्न हुई और हम वापस आ गए हैं अपने शहर में।